So bachcho, let's read the question here. Assertion is given, that is a wheel moving down a perfectly frictionless inclined plane shall undergo slipping, which is not rolling. Reason क्या है उसका दिया गया है. For rolling, torque is required, which is provided by tangential frictional force. तो ये जो क्वेश्चन है मतलब टर्क के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर डिपेंड है. चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मतलब व्हील मूविंग डाउन ए परफेक्टली फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन. तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनलेस के तरीके से वो जो व्हील है वो मूव डाउन हो रहा है. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम. हमको डायग्राम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इधर. ठीक है, चलो ये एक व्हील है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, आप देख सकते हो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक व्हील है. ठीक है, ये अभी स्मूथ सरफेस पे जा रहा है. क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि ये देखो क्वेश्चन पे दिया गया और एसएसआर पे दिया गया है कि ये एक फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, फ्रिक्शनलेस है बोल के ये एक स्मूथ सरफेस हमको मान लेना पड़ेगा. तो हम मान लिए कि ये एक स्मूथ सरफेस है, तो एक व्हील है वो जा रहा है. फिर ऐसे ये हो जाएगा थीटा एंगल जो भी है, ये सरफेस के साथ थीटा एंगल पे है, और इधर थोड़ा बहुत फोर्स भी लग रहा है. लेट्स सपोज ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट O, ये डाउन साइड लगेगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये होगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा. आई थिंक यू गॉट इट. ओके, चलो अभी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. तो एसर्शन पे दिया गया है कि ए व्हील मूविंग डाउन ए परफेक्टली फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन शैल अंडरगो स्लिपिंग नॉट रोलिंग. तो इस पे हमको क्या देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दस देयर इज नो फ्रिक्शन, बिकॉज ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो इस पे फ्रिक्शन जो भी लग रहा है वो हो जाएगा जीरो. फ्रिक्शन वी कैन टेक इज सिंपली जीरो. ओके, नो फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन द सरफेस एंड द व्हील. ठीक है, ड्यू टू मतलब mg sin थीटा के वजह से क्या हो जाएगा कि द व्हील मूव्स अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस. मतलब mg sin थीटा के वजह से वो क्या हो रहा है, मतलब स्मूथ सरफेस पे वो नीचे के मतलब नीचे के ओर आ रही है वो बॉल या व्हील जो भी है, क्योंकि वो mg sin थीटा वो क्या होता है हमारा डाउन साइड खींचने के लिए काम करता है. ठीक है, उसके साथ साथ इसके द्वारा क्या होगा, इन दोनों के रीजन के वजह से मेन पॉइंट जो होगा वो होगा टॉर्क. ठीक है, इस पे टॉर्क का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नीड है. ठीक है, टॉर्क इज रिक्वायर्ड क्योंकि एक बॉडी या एक व्हील को इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शनलेस पे आने के लिए हमको टॉर्क का जरूरत बहुत ज्यादा है. तो इस पे टॉर्क इज रिक्वायर्ड, वही लिखा गया कि टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम. ठीक है, बट पर्टिकुलरली इस सिस्टम पे मतलब टेंजेंशियली दैट बॉल इज कमिंग आउट ना, व्हील जो है वो नीचे तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, मतलब इस पे टॉर्क इज रिक्वायर्ड. टॉर्क तो होता है लेकिन टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा जीरो. और ये कहां से शुरू होगा, मतलब ये क्यों एराइज हुआ, वो एराइज हुआ क्योंकि टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से. तो इस पे हमको क्या देखना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड असर्शन मतलब रीजन भी करेक्ट है भाई. ठीक है, तो देखेंगे इधर ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्क इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर असर्शन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.